हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सूरज। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ 9th क्लास चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें एक बेसिक चीज़ बताएंगे इसमें, ताकि सारे पॉइंट क्लियर हो जाएं। जिसमें ग्राफ खींचना होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस, ये सारा पता लगा लेंगे इसमें। ठीक है, वीडियो है मेरी, पहली वीडियो है मेरी लेक्चर इस चैप्टर के लिए। मुझे उम्मीद है समझ आपकी समझ आई होगी, आई जाएगी। अब देखिए चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या नाम है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। को और डी नेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, जियोमेट्री। ठीक, इसमें हम पढ़े, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। इसमें सारी चीज़ पढ़ेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जो भी चीज़ है। ये ग्राफ ये है एक्स डैश, ये एक्स, वाई, वाई डैश, ये ओरिजिनल पॉइंट 0 0। ठीक है, इसमें क्वाड्रेंट वर्टिकल देखो, एक्स ओ एक्स डैश इज कॉल्ड एक्स ओ एक्स डैश। कैसे होगी? हॉरिजेंटल। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजेंटल लाइन, या एक्स ओ एक्स डैश को हम कहते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस। और वाई ओ वाई डैश क्या कहलाएगा? इक्वल टू वाई एक्सिस। ठीक है, और वाई ओ वाई डैश इस क्या होगी? वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन होगी। ऐसे होगी वर्टिकल लाइन। ये तो वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, एक पॉइंट याद हो गया, एक पॉइंट याद हो गया, एक पॉइंट याद होगा, एक पॉइंट याद नहीं। अब देखिए, ठीक है, बोथ एक्सिस आर परपेंडिकुलर। और कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, इंटरसेक्ट at O is called origin. Origin, origin इसका होता है 0 0। क्या होता है? ओरिजिन। ओरिजिन समझ गए? क्या कहलाएगा ये फॉन्ट को लगेगा ओरिजिन। ठीक है जी, ओरिजिन। अब देखो क्या चलता है, ओरिजिन हो गया, ओरिजिन हो गया। ठीक है, अब इसे देख लो, इसे कहते हैं 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और बनाने इसको देखो, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस on 4 quadrant
4 क्वाड्रेंट बनेंगे, बनेंगे 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्या बोलिए 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, समझ आ गई ना अभी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ आ गई ना कि बच्चों, क्लियर पॉइंट है। ये एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसे हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, इसे वर्टिकल लाइन। ठीक है, कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे वर्टिकल ऊपर की हो, ये ओरिजिन पॉइंट होता है। क्या होता है, ओरिजिन। ओरिजिन हो गया, ओके। ठीक, समझ आ गई ना अभी। तो कितने 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स डैश, इसे वाई, नीचे वाई डैश। इसमें सारे प्लस प्लस होंगे, इसमें क्या होंगे, माइनस प्लस होंगे, इसमें माइनस माइनस होंगे, और इसमें प्लस माइनस होंगे। समझ आई ना कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें ये ओरिजिनल पॉइंट होता है। ठीक है, क्वाड्रेंट लिख दिया मैंने, क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई ग्रेटर देन 0, दोनों वैल्यू होंगी। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स, यहाँ भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा, 0 छोटी होगी, वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स, ये भी लेस देन 0 और वाई भी लेस देन 0। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव 0 से और वाई लेस देन 0। समझ आ गई, 4 पॉइंट होगी। ठीक है, ठीक है, ये समझ आ गई ना अभी। बाकी इसे अलग कर देता हूँ, जो भी पॉइंटेड है। समझ आ गई ना अभी, क्लियर पॉइंट हो रहा होगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, perpendicular distance from x-axis is called FC saw. Perpendicular distance of any point, point from कहाँ से, x y axis, क्या हो गई, FC saw, FC saw। और ये पॉइंट हो गए, ये पॉइंट ये हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस of any point, distance of any point from x-axis, ordinate, ordinate होगा, क्या होगा, ordinate, क्या होगा, ordinate। ठीक है, और पॉइंट जो होते हैं हमेशा एक्स और वाई होता है। क्या होता है, एक्स वाई जेड। तो एक्स को बोलते हैं ऑर्डिनेट, और सॉरी एफ सी सा, एफ सी सा, वाई होता है ऑर्डिनेट। समझ आ गई ना कि, ठीक बच्चों, समझ आ गई। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये ओरिजिनल पॉइंट होता है। क्वाड्रेंट बताई दिया मैंने, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, और डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर बना लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये वाई है, ये एक्स एक्सिस है। तो जैसे ये पॉइंट है,
3 4, that's 1 2 3, ये डिस्टेंस आएगी ना, ठीक है। ये पॉइंट, तो एक्स कितना, एक्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस एफ सीसा है और ये ऑर्डिनेट है, ये एफ सीसा ऑर्डिनेट है, देख लो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 1 2 3, ये कितना 1 2, ये ऑर्डिनेट, ये ऑर्डिनेट है, ये एफ सीसा है, ठीक है ठीक है, समझाएंगे ना कि ध्यान रखना बस, पर क्या करना है। तो पॉइंट ले लो 1 2 3 4 भी ले सकते हो। एम, ये एन, तो पी एम को कहते हैं ऑर्डिनेट और पी एन को कहते हैं हम, ये तो एफ सीसा होगा, ये एफ सीसा, एफ सी सा ऑर्डिनेट, ये ऑर्डिनेट वाई एक्सिस था, ये क्या कहलाएगा, ठीक है। 3 और कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, ये पॉइंट आ गया, तो कितना आया 3, ये 4, समझ आ गया ना कि पॉइंट किधर हो गए, ठीक, ओके। अब से जब कोऑर्डिनेट हो गए ना, हो गए। अब नेक्स्ट ऐसे ऑर्डिनेट, आप जैसे कि चलता है ये पॉइंट, अगर एक्स एक्सिस जब कह दिया ए, तो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, और वाई जीरो टू दिया है प्लस माइनस से लिख सकते हो, और प्लस माइनस बी दिया है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये पॉइंट है एक्स डैश, ये वाई डैश, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है, तो एक्स पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस लिखेंगे, एक्स जीरो, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स जीरो, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस लिखेंगे 0 वाई, क्या 0 वाई, क्लियर। अब ग्राफ बना के दिखाते हैं, इसमें क्वाड्रेंट पता लगा लेंगे, कौन कौन से क्वाड्रेंट कहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। और नेगेटिव, देखो ग्राफ है, इसमें एक्स जीरो होगा, इसमें चाहिए तो नेगेटिव एक्स और जीरो होगा, और यहाँ पे जीरो वाई हो जाए, और नीचे चलेंगे डाउनवर्ड, ये मैंने कितना होगा, जीरो माइनस वाई होगा, क्लियर। ये वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है, वाई नेगेटिव जाएगा, ऊपर पॉजिटिव जाएगा, कैसे होगा, वाई नेगेटिव ऊपर जाएगा तो वाई पॉजिटिव, इधर जाएगा प्लस एक्स, इधर जाएगा तो नेगेटिव एक्स, ठीक है। बिलो एक्सिस को कहते हैं हम नेगेटिव वाई, जैसे आ जाए बिलो एक्स एक्सिस, नेगेटिव ऑरिजिन, नेगेटिव ऑर्डिनेट,
of axis opposite ordinate छोटी छोटी चीज लिखनी जरूरी है, ठीक है। अब आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पहले क्वेश्चन लिख लो, 4 - 3, ठीक है, ये है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से एक्स एक्सिस होगी तो कितना होगा 5। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस आ जाए, ऐसे पॉइंट पी पॉइंट दिया ना, ये फ्रॉम वाई एक्सिस से पॉइंट कितना होगा 4, कितना होगा एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी 4। पॉइंट समझ आ गए ना, आगे ये ध्यान रखना, क्लियर, समझ आ गई ना कि एक्स वाई 4 ये और भी होगी। टॉपिक समझ आ गया, बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक, हर चीज़ बेसिक करी है इसमें, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा। डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, ये पॉइंट आ गए। अब हम ग्राफ खींचना सिखाएंगे, ग्राफ क्वाड्रेंट फाइंड करना हो, ग्राफ खींचना हो, सबके लिए एक ही क्वेश्चन है। डिस्टेंस कितना फ्रॉम द बिलो नेगेटिव पॉइंट एक्स एक्सिस, कुछ भी दे सकते हो क्वेश्चन इसमें। डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ड्रॉ ग्राफ 3 and quadrant। Eight point 3.22405 -30 सी के पॉइंट, डी के पॉइंट, ई के पॉइंट कितना है -3 -2। ग्राफ खींचना सिखाते हैं, देखिए ग्राफ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -5। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, ठीक। अब पॉइंट कहते हैं वो ये कितना है -3, एक्स तो ये आ गया -3, वाई कितना है 2, तो ये वाला पॉइंट आएगा, एक पॉइंट आ गए -3 और 2। तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। किसमें आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। 2 और 4, 2 और कितना चलेगा 4, ऐसे 2 और 4, ठीक है। अब आता है 0 5, एक्स तो 0 है, वाई कितना है 5, एक्स 0 वाई 5 आएगा 0 5, ये सी पॉइंट है। डी आएगा -3 0, ये आएगा डी -3 और 0, ये वाला पॉइंट डी, ठीक। अब कहते हैं -3 0 और -3 और 2, थोड़ा अलग दे दो थोड़ा सा, ये ले लो 4 और -4, 4 चला, देखो 1 2 3 4, अब यहाँ कितना चलेगा, यहाँ पे है -4, 4 -4,
-4। समझ आ गई ना? आगे ये कितने पॉइंट आए? ई। ऐसे पूछ सकते हैं। तो ये पॉइंट आ गए, क्वाड्रेंट पूछ सकते हैं। ये कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये कौन से क्वाड्रेंट में? ऑन द, ये कौन में? वाई एक्सिस पर पूछ सकते हैं। ये कौन सा पॉइंट है? थ्रू सेकंड क्वाड्रेंट। बी पॉइंट है 2 और 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट, और सी 0 ऑन वाई एक्सिस। ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। क्यों भाई? वाई एक्सिस ऑन, ये 5 सॉरी, ऑन कहाँ है? वाई एक्सिस पर है। ठीक है। और डी किस पे है? -3 0 ऑन एक्स एक्सिस। और ई किस पर है? ई डाल दो पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। ई, ये 4 और -4 फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे लिखेंगे इसको। समझे? पॉइंट आगे ग्राफ खींचना है। ये समझ आ गई ना? आगे ऐसे क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में। तो ग्राफ खींचना सिखा दिया, पॉइंट आगे। अगर पॉइंट दिया तो ग्राफ खींच सकते हो, ग्राफ दिया तो पॉइंट फाइंड कर सकते हो। सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। ये सारी बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें सारी, इसमें कोई अगर समझ आए तो। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसे ओरिजिन बोलते हैं हम। ठीक है, ठीक है। समझाया? क्वेश्चन मिटा दूँ? पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होगा। ऑरिजिनेट और एफ सी से सब चीज़ आ गई इसमें। ठीक है बच्चों, ये ग्राफ खींचना सिखा दिया। ग्राफ क्वाड्रेंट फाइंड कर सकते हो। बहुत सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा देता हूँ। डिस्टेंस फ्रॉम इतना ओरिजिन पूछ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एफ इतने का, ये क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे? देखिए इतना 1 2 3 1 2 3 4, ये ऊपर वाई एक्सिस हो गया। पी पॉइंट हो कितना आया? 3 4। तो ये पाइए ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करनी है। ओ पी, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओ पी। ट्रायंगल दिया है, देखो ओ बी कितना? ओ बी यहाँ पॉइंट कितना होंगे? 3 0, यहाँ होंगे 0 4। तो ओ बी तो तुम्हारा 3 हो गया, और ओ ए कितना तुम्हारा? 4 हो गया। ट्रायंगल ए ओ ट्रायंगल ओ बी पी, ओ पी का स्क्वायर और ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर और पी बी का स्क्वायर। पाइथागोरस में लगा दो। उसमें क्या था? पाइथागोरस थ्योरम। इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर इजिकल टू इसका स्क्वायर। पाइथागोरस का ये हाइपोटेन्यूस बन गया। और ये इतना 3 है, तो 3 होगा। ये 4 है, तो 4 हुआ। ये 4 हुआ यहाँ पर, इस होगा। पाइथागोरस लगा दो। ओ पी का स्क्वायर इजिकल कितना? ओ बी कितना? ओ बी 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 9 + 16 25 आ गया ना? आ गया। तो ओ पी आ गया तुम्हारा 25 5 आ गया। इसे कहते हैं ओरिजिन से डिस्टेंस। इसको ओरिजिन से डिस्टेंस 5 आ गया निकल के। ऐसे निकालेंगे इसको। समझ आ गई ना? कि origin of the any point on the x-axis is
कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अगला क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन ऑर्डिनेट क्या लिखा है? कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ऑर्डिनेट ऑफ द ऑन एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट कितना होगा? 0। और एफ सीसा ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस 0। ठीक है, ये पूछ सकते हैं। Coordinate of the point in the distance from x-axis. Why coordinate point in the called axis or no? Point of the ओके, समझ आ गई ना? कोई क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फाइंड इमेज पॉइंट, फाइंड इमेज पॉइंट, फिर मिरर इमेज, मिरर इमेज ऑफ पॉइंट 3, 4 y axis and x axis। क्वेश्चन क्या है? y एक्सिस, ठीक है। ठीक है, समझ आ गया ना बच्चे? देखो, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट 3, 4 y एक्सिस एंड x एक्सिस। अब मुझे 3 पॉइंट कौन सा है? देखो 1 -2 -3, 2 ले लो तक समझ आ जाए। अच्छे 1 2 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब क्या पूछा है? y एक्सिस, तो इसकी वजह इधर बनेगी, इधर यहाँ बनेगी P, तो P डैश बनेगा। इसके पॉइंट पूछे, तो पॉइंट क्या आएंगे इधर? इसी के पॉइंट कितने थे? -3 और 2, इसके आ जाएंगे 3 और 2। समझ आई नहीं? तो पॉइंट की आ जाएंगे, P डैश कितना आएगा? 3 2। अब क्या पूछा? ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पूछा है क्या? एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये है ना, एक्स एक्सिस, तो इधर बनेगा। क्या बनेगा? इधर नीचे बनेगा ऐसे। ऐसे बनेगा, यहाँ क्यू डैश कितना चला यहाँ पे नीचे, तो कितना -x आ जाएगा। -x मतलब -y, तो -3 और -2 आ जाएगा। ये वाई एक्सिस, ये आएगा एक्स एक्सिस। और वाई एक्सिस मीन्स, वाई एक्सिस का मतलब इधर बनेगा। मतलब ये मेरा रखा तो इधर बनेगा, एक्स में ऐसे रखा है तो ये इधर बनेगा। तो ये फिर आ सकता है इमेज बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है, पॉइंट किधर हो गए? ये चैप्टर फिनिश होने जा रहा है। इसमें 2 एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। इसमें सारे पॉइंट दे रखे, पॉइंट निकाल दो, ग्राफ दे, ग्राफ खींच दो, और कुछ नहीं इसमें। ठीक है, इसमें पॉइंट की देर कर दिया मैंने तुम्हें, ऐसी से बता दिया। ऑर्डिनेट सारा बेसिक चीज़ पता होना चाहिए, क्वेश्चन कहीं से आ सकता है इसमें। ऑर्डिनेट, एफसीजा, प्राइमरी डिस्टेंस, प्री इमेज, इमेज, मिरर इमेज, पॉइंट पूछ सकते हैं इस एक्सरसाइज के। ठीक है, हमें पॉइंट दिए तो पॉइंट बता सकते हैं हम। ठीक है, बिलो, अबव, ओरिजिन। ये चैप्टर खत्म हो गया। 0 0 लगाना हो और पॉइंट
In which quadrant give the formula? और ग्राफ खिंचवाना है बस। ठीक है, ये फिनिश हो गया चैप्टर। मेरा इमेज ऑफ द पॉइंट इतना x राइट ऑफ दिस, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये तो कराई थी मैंने क्वेश्चन। ठीक है, और दो चार क्वेश्चन चल देता हूँ, कराया था बढ़िया बढ़िया। इसमें क्वेश्चन लिखा है, राइट द नेम ऑफ द फिगर फाउंड बाय द इतना इतना एंड कार्टेशियन प्लेन। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, राइट नेम ऑफ फिगर फाउंड, क्वेश्चन नंबर फाउंड बनना, फाउंड बाय जॉइनिंग -3 0 ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया तुम्हारे 0 3, सी पॉइंट हो गया 3 और 0 इन कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। ग्राफ खींच के दिखाता हूँ इसका। ठीक है, तो कितना है 1 2 3, 1 2 3, वाई एक्सिस हो गया, एक्सिस हो गया, वाई डैश एक्स डैश। कैसे चलना है, चलो इधर ले लो, -1 -2 -3, -1 -2 -3। एक्स कितना चलेगा, ये रहा, ये पॉइंट आ गया। और 0 3 कहाँ है, 0 3 ये रहा, और कितना है 3 0 ये रहा। सी पॉइंट, ए पॉइंट, इसको ज्वाइन करेंगे। किस टाइप का बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओ ए इजिकल टू ए बी इजिकल टू बी सी। ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म्ड। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा तो ये वर्टेक्स ये बनेंगे। ठीक है, ठीक है। इसका एरिया निकालना तो बेस इंटू एल्टीट्यूड हो जाएगा। कभी एरिया पूछ लेते हैं इसका, फाइंड एरिया। एरिया इक्वल टू 2 बेस ना ए बी ए सी इंटू बी ओ। ए बी पूरा कितना है 6 और ओ बी कितना तक 3, इससे कट जाएगा 3 9 यूनिट स्क्वायर। मतलब एरिया पूछ सकता है, बेस इंटू एल्टीट्यूड लगा देना, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत सारे इसमें एक्स्ट्रा। ये चैप्टर फिनिश हो गया, पूरी तरह अच्छी तरह समझ आया होगा। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर करें ताकि और आने वाली वीडियो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें पहुंचाए जा सकें। ठीक है, सारे क्वेश्चन टॉपिक एक चीज़ कराया, और बस यही फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर अगली वीडियो में कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।